हिमालय की गोद में बसा बद्रीनाथ हिंदुओं के लिए एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। उत्तराखंड में स्थित यह शहर 4 धामों में से एक है, जो भगवान विष्णु के 4 धाम हैं। माना जाता है कि बद्रीनाथ भगवान विष्णु का निवास स्थान है, जिनकी यहाँ बद्रीनाथ के रूप में पूजा की जाती है। शहर की आध्यात्मिक आभा और साथ ही इसकी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता हर साल लाखों भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करती है। बद्रीनाथ का मुख्य आकर्षण बद्रीनाथ मंदिर है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में की थी। यह मंदिर अपनी ऊंची मीनार और जटिल नक्काशी के साथ देखने लायक है। भगवान बद्रीनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए सभी वर्गों के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ का वातावरण भक्ति से भरा रहता है। बद्रीनाथ के कई अजूबों में से तप्त कुंड एक अनोखे और रहस्यमय आकर्षण के रूप में सामने आता है। बद्रीनाथ मंदिर के पास स्थित यह प्राकृतिक गर्म पानी का झरना अत्यधिक धार्मिक और औषधीय महत्व का स्रोत है। तप्त कुंड मूल रूप से एक आयताकार कुंड है, जिसके चारों ओर पत्थर की सीढ़ियां हैं, जो आगंतुकों को नीचे उतरने और इसके गर्म गंधक युक्त पानी में खुद को विसर्जित करने की अनुमति देती है। कुंड में पानी का तापमान लगातार उच्च रहता है, बाहरी मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना 45 से 55 डिग्री सेल्सियस तक। तप्त कुंड का भाप से भरा पानी हमेशा के लिए धुंध के घूंघट में लिपटा हुआ एक अलौकिक और रहस्यमय वातावरण बनाता है। हवा में गंधक की तीखी गंध होती है। माना जाता है कि इसमें चिकित्सीय गुण होते हैं। तीर्थयात्रियों का मानना है कि तप्त कुंड में स्नान करने से उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर में प्रवेश करने से पहले कुंड में डुबकी लगाना एक पूर्ण तीर्थ यात्रा के अनुभव के लिए आवश्यक है। तप्त कुंड प्राचीन किंवदंतियों और पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ है, जो इसके रहस्य और आकर्षण को और बढ़ाता है। एक प्रचलित कथा बताती है कि कुंड स्वयं भगवान विष्णु ने बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि विष्णु ने अपने नर नारायण अवतार में इसी स्थान पर घोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर अग्निदेव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि उस स्थान पर गर्म पानी का एक झरना निकलेगा, जो हमेशा के लिए मानवता के लिए शुद्धि और उपचार के स्रोत के रूप में काम करेगा। एक अन्य कथा तप्त कुंड को ऋषि कश्यप से जोड़ती है, जो देवताओं और असुरों के पिता थे। ऐसा माना जाता है कि कश्यप ने अपनी गहन तपस्या से देवताओं को प्रसन्न किया और गर्म पानी के झरने का वरदान प्राप्त किया। तप्त कुंड के नाम से जाना जाने वाला यह झरना चमत्कारी उपचार शक्तियों से युक्त बताया गया था, जो असाध्य रोगों को भी ठीक करने में सक्षम था। जहां किंवदंतियां तप्त कुंड के अस्तित्व के बारे में एक पौराणिक व्याख्या प्रदान करती हैं, वहीं विज्ञान इसकी सतत गर्मी के लिए एक अधिक जमीनी व्याख्या प्रदान करता है। कुंड की गर्मी का स्रोत भूतापीय गतिविधि में निहित है। हिमालयी क्षेत्र अपने भूतापीय हॉटस्पॉट के लिए जाना जाता है, जहां पृथ्वी की आंतरिक गर्मी सतह पर गर्म पानी के झरनों और गीजर के रूप में प्रकट होती है। तप्त कुंड भूतापीय ऊर्जा की इसी तरह की अभिव्यक्ति है। तप्त कुंड में पानी पृथ्वी की सतह के नीचे गर्म चट्टानों के संपर्क में आने से गर्म होता है। ये चट्टानें पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से गर्म होती हैं, जो पृथ्वी के क्रोड और मेंटल में यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम जैसे तत्वों के रेडियोधर्मी क्षय द्वारा उत्पन्न होती है। गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में कम घना होने के कारण चट्टानों में दरारों और दरारों के माध्यम से सतह पर आ जाता है, जिससे तप्त कुंड का निर्माण होता है। भाग 5 उपचारात्मक जल चिकित्सीय गुण। माना जाता है कि तप्त कुंड के गंधक युक्त पानी में चिकित्सीय गुण होते हैं, जो विभिन्न बीमारियों से राहत पाने के इच्छुक लोगों को आकर्षित करते हैं। सल्फर एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है, जिसमें ज्ञात औषधीय लाभ होते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक और जीवा एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो इसे त्वचा रोगों, गठिया और सांस की समस्याओं के इलाज में फायदेमंद बनाते हैं। तप्त कुंड में स्नान करने से रक्त परिसंचरण में सुधार, मांसपेशियों के दर्द से राहत और एक्जिमा और सोरायसिस जैसी त्वचा की स्थिति शांत होती है। पानी की गर्मी मांसपेशियों और जोड़ों को आराम देने में मदद करती है, जिससे गठिया और गठिया से राहत मिलती है। माना जाता है कि पानी में सल्फर की मात्रा एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक के रूप में काम करती है, त्वचा को साफ करती है और उपचार को बढ़ावा देती है। खंड 6 कर्मकांडी स्नान शुद्धि का एक पवित्र कार्य।
हिंदुओं के लिए तप्त कुंड में स्नान करना केवल एक चिकित्सीय अनुभव नहीं, बल्कि शुद्धि का एक पवित्र कार्य है। ऐसा माना जाता है कि कुंड के पानी में व्यक्ति को उसके पापों से मुक्त करने और उसके तन, मन और आत्मा को शुद्ध करने की शक्ति होती है। तीर्थयात्रियों का मानना है कि कुंड के पवित्र जल में खुद को विसर्जित करके वे अपने पिछले पापों से मुक्त हो जाते हैं और नए सिरे से जन्म लेते हैं। कुंड में प्रवेश करने से पहले भक्त भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। फिर वे कुंड में डुबकी लगाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और खुद को पूरी तरह से पानी में विसर्जित कर लेते हैं। स्नान के कार्य को पापों को धोने और आध्यात्मिक पवित्रता प्राप्त करने के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाता है। खंड 7, तप्त कुंड और हिंदू पौराणिक कथाओं में इसका महत्व। तप्त कुंड हिंदू पौराणिक कथाओं में अत्यधिक महत्व रखता है और इसका उल्लेख अक्सर पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि कुंड समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है, जिसे समुद्र मंथन के नाम से जाना जाता है। कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और सर्प वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया था। मंथन प्रक्रिया के दौरान अमृत, अमृता का अमृत सहित समुद्र से कई दिव्य वस्तुएं निकलीं। अमृत के साथ साथ हलाहल, एक घातक जहर भी निकला, जिससे ब्रह्मांड को नष्ट करने का खतरा था। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने हलाहल का सेवन कर लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया। ऐसा माना जाता है कि तप्त कुंड का गर्म पानी शिव के गले में हलाहल से उत्पन्न गर्मी का प्रतिनिधित्व करता है। खंड 8, अज्ञात का आकर्षण, तप्त कुंड का स्थायी रहस्य। वैज्ञानिक स्पष्टीकरणों के बावजूद तप्त कुंड रहस्य और आश्चर्य की आभा लिए हुए है। कुंड की गर्मी का सटीक स्रोत, इसके तापमान की स्थिरता और इसके कथित उपचार गुण वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक साधकों को समान रूप से आकर्षित करते रहते हैं। प्राचीन किंवदंतियों के साथ कुंड का जुड़ाव और बद्रीनाथ के आध्यात्मिक रूप से आवेशित वातावरण में इसका स्थान इसके रहस्य को और बढ़ाता है। कई लोगों के लिए तप्त कुंड विज्ञान और आध्यात्मिकता के संगम का प्रतिनिधित्व करता है, जहां मूर्त और अमूर्त क्षेत्र मिलते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां तर्क और विश्वास का सह अस्तित्व है, जहां वैज्ञानिक स्पष्टीकरण विश्वास की शक्ति को कम नहीं करते हैं। कुंड का स्थायी रहस्य हमें ब्रह्मांड की विशालता और मानव समझ की सीमाओं की याद दिलाता है। खंड 9, संरक्षण के प्रयास, पवित्र झरनों की रक्षा। तप्त कुंड के पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व को पहचानते हुए इस प्राकृतिक आश्चर्य के संरक्षण और सुरक्षा के प्रयास किए जा रहे हैं। कुंड एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है जो प्रदूषण और अति प्रयोग की चपेट में है। बद्रीनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या कुंड के संरक्षण के लिए एक चुनौती है। स्थानीय अधिकारियों ने पर्यावरण संगठनों के सहयोग से कुंड में स्नान करने वालों की संख्या को विनियमित करने और प्रदूषण को रोकने के उपाय लागू किए हैं। कुंड की पवित्रता और स्वच्छता बनाए रखने के महत्व के बारे में आगंतुकों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। खंड 10, निष्कर्ष, तप्त कुंड, प्रकृति के अजूबों का प्रमाण। तप्त कुंड प्रकृति की विस्मयकारी शक्ति और आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां भौतिक और आध्यात्मिक के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता का मिलन होता है। चाहे कोई शारीरिक उपचार, आध्यात्मिक सांत्वना या प्राकृतिक दुनिया के अजूबों की एक झलक चाहता हो, तप्त कुंड एक अनूठा और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। जब हम कुंड के भाप से सराबोर पानी को देखते हैं और इसके आसपास की किंवदंतियों में तल्लीन होते हैं, तो हमें सभी चीजों की परस्पर वर्बंडनहाइट और हमारे अस्तित्व के केंद्र में मौजूद गहन रहस्यों की याद आती है। तप्त कुंड अपने स्थायी आकर्षण के साथ विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहता है, हमें अपनी स्वयं की मान्यताओं की गहराई का पता लगाने और प्रकृति के भव्य डिजाइन के नाजुक संतुलन की सराहना करने के लिए प्रेरित करता है।